ओम गं गणपतये नमः। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका स्वागत है। आपको 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं, निरोग स्वस्थ और धन धान्य से आप परिपूर्ण रहें, प्रभु से यह मेरी कामना है। आइए आज जानकारी आपको देते हैं मकर राशि के विषय में। जैसा कि मकर राशि के विषय में जानकारी दूं, उससे कुछ पहले खास बातें हैं जिनके विषय में आपको बता दूं। जैसे कि इस साल अपना जो संवत्सर शुरू हो रहा है, नल नामक संवत्सर, और 2022 में जो पहला दिन है वो पहला दिन शनिवार का पड़ता है। और भारतीय संवत्सर जो अपना चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को प्रथम दिन पड़ता है, वो दिन भी शनिवार पड़ रहा है। और उसके साथ साथ शनि महाराज इस साल के यानी इस संवत्सर के राजा भी हैं, इस साल राजा हैं। तो शनि ग्रह की प्रधानता विशेष है। अब इसी उसमें यदि मकर राशि के पूरे साल का ग्रह गोचर का जानना है तो शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, इन चार ग्रहों का अध्ययन कर लिया जाए तो पूरे वर्ष का मकर राशि का फलादेश निकल आएगा, पूरे वर्ष का सारांश निकल आएगा। तो अपन जो है कुछ खास बातें हैं, पहले मैं उनके विषय में आपको जानकारी दे दूं। जैसे कि शनि अभी मकर में है, मकर में है तो धनु, मकर और कुंभ वालों को 7.5 है। जब ये कुंभ में जाएंगे तो मीन वालों को 7.5 लग जाएगी, धनु वालों के लिए 7.5 कम रहे, 7.5 से छुटकारा मिल जाएगा। तो शनि का परिवर्तन होते रहना, कभी कुंभ में और कभी मकर में, ये मार्गी और वक्री जो है पूरे साल में होते रहेंगे। तो इसी उसमें जो है तो ढैया का जान लेते हैं। अभी जैसे ढैया मिथुन वालों को है और ढैया तुला वालों को है। फिर जैसे ये कुंभ में जाएंगे तो ढैया कर्क वालों को शुरू हो जाएगी और वृश्चिक वालों को शुरू हो जाएगी। तो ये परिवर्तन शनि महाराज जैसे कुंभ और मकर में करेंगे, वैसी जो है 7.5 और ढैया का परिवर्तन होता रहेगा। अब इसी उसमें बृहस्पति महाराज की भी स्थिति यही है कि बृहस्पति अभी कुंभ में है, कुंभ से जैसे मीन में जाएंगे तो वहाँ 3 राशियों को प्रभावित करेंगे। अभी 3 राशियों को प्रभावित कर रहे हैं और 2 राशियों में जिनमें चलेंगे वो कुंभ और मीन, उनमें भी अपना प्रभाव डालेंगे। यानी दृष्टि का पंचम, नवम, सप्तम, यही स्थिति जो है राहु की स्थिति यह है कि अभी राहु वृष में हैं और केतु वृश्चिक में हैं। यही इसी स्थिति में अभी वो चलेंगे। अप्रैल में जो है तो राहु मेष में चले जाएंगे और केतु जो है तुला में आ जाएंगे। तो ये स्थिति राहु और केतु की रहेगी। इस साल जो ग्रहण पड़ने वाले हैं वो 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पूर्ण है, सूर्य ग्रहण आपके आंशिक हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण कम प्रभावशाली है। और इसी स्थिति में थोड़ी सी ये जानकारी दे दूं कि कुछ लोगों को अपने विषय में ये रहता है कि मैं कौन सी राशि अपनी देखूं, कौन सी राशि अपनी जो है पढ़ूं, जिससे मुझे जो है अपने राशि के विषय में ज्ञान हो पाएगा या भविष्य के विषय में ज्ञान हो। तो राशि के विषय में देखिए, हमारा ज्योतिष शास्त्र ही कहता है कि जन्म राशि प्रधानित्वम, नाम राशि न चिंतयेत। जन्म राशि को प्रधानता दी गई है, नाम राशि को नहीं। कोई भी कार्य आपका होता है, वो विद्यारंभ हो, विवाह हो, मुंडन संस्कार हो, या आपका कोई विशेष व्यापार का कार्य है, तो वो सब चीज़ें आपकी जो प्रारंभ होंगी वो प्रारंभ होंगी आपकी जो है तो जन्म की राशि से, नाम की राशि से नहीं। तो नाम की राशि, जन्म की राशि जानने का तरीका क्या है? तो जन्म की राशि की जानने का तरीका सबसे सटीक ये है कि आपके जन्मांक में जहाँ जिस जगह चंद्रमा बैठा होता है वही जन्म की राशि होती है। जैसे 1, 5, 7 तो मेष, सिंह, तुला, इस प्रकार की आपकी जो है जन्म की राशि बनेगी। तो ये मैंने राशि के विषय में बता दी, क्योंकि कई बार किसी के घर के नाम 2 होते हैं
और एक राशि का भी नाम हो गया, ऐसे 3 हो गए, तो उसमें फिर व्यक्ति कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है कि मैं किस राशि को अपने देखूं। तो इसलिए आपको जो है देखना है कि आपकी जन्म की राशि क्या है, और जन्म की राशि से ही आपको अपने विषय में देखना। एक बात ये, एक बात और रह गई है जो खास बता दूं कि कुछ लोगों का दिमाग में, कुछ लोगों की धारणा ये हो जाती कि हमने तो अपने 2022 का राशिफल देख लिया है, अब पूरा वर्ष हमारा ऐसा रहेगा। ऐसा नहीं है, ये तो लमसम आपका हमने बता दिया कि 2022 ऐसा रहेगा, लेकिन 2022 में भी आपके बीच में काफ़ी ग्रहों का जो है परिवर्तन होगा। और बिल्कुल ये सामान्य जानकारी होती है, यदि डीपली जानकारी आपको अपने विषय में चाहिए तो उस टाइम के ग्रह गोचर का अध्ययन, आपके जन्मांक का अध्ययन और दशा महादशा अंतर प्रत्यांतर दशा का अध्ययन करने के बाद आपके विषय में जानकारी सटीक दी जा सकती है। तो ये इस भ्रम में ना रहे कि आज हमारा साल का प्रारंभ है, शनिवार के दिन में जो फलादेश हो गया यही पूरे साल रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें परिवर्तनशील होगा। और गहराई से और सटीक जानकारी के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आपकी जन्मपत्री दशांतर दशा और प्रत्यांतर दशा का अध्ययन करने के बाद फिर सटीक जानकारी आपको मिल पाएगी। तो ये कुछ साल की बातें थी। एक बात और बता दूं कि इस साल मेष राशि से लेके और मीन राशि वाले तक व्यक्तियों को, सभी को शुरू से ही कालसर्प योग लग रहा है और ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा अप्रैल तक। और अप्रैल के महीने के विषय में बता ही चुका हूँ कि ये महीना कुछ खास ही है। इस महीने में बहुत सारे जो आपके ग्रह हैं इनका परिवर्तन है, और इसी अप्रैल के महीने में ग्रहण का भी है। तो ये महीना कुछ ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा पूरे वर्ष में, और इस महीने में काफ़ी व्यक्तियों के लाइफ में चढ़ाव उतार आएगा। तो ये मैंने कुछ खास जानकारियाँ जो ज़रूरी थी वो मैंने आपको दी। अब सीधे आपके आते हैं राशि की विषय, मकर राशि। जैसे कि मकर और कुंभ राशि शनि की अपनी स्वयं की राशि है। इसमें पहले ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने घर में बैठे हैं तो उस घर में कभी भी आप जो है कोई नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यह मेरा घर है। इसमें यदि कुछ भी मैं तोड़ फोड़ करूँगा, कुछ भी नुकसान करूँगा, या अपने घर में मैं आग लगाता हूँ तो ये मेरा ही नुकसान होना है। तो यह जान लें आप कि मकर और कुंभ राशि में चल जरूर 7.5 ही रहा है, लेकिन नुकसान शनि महाराज कुछ नहीं देंगे। उससे मतलब नुकसान नहीं देंगे। और एक खास बात बता दें कि नुकसान कब देंगे, क्योंकि शनि महाराज का काम है दंड देना, दंडाधिकारी है, न्यायाधीश है, कर्म का फल देने वाले जो है तो ये ग्रह हैं। तो आपके कर्म में सच्चाई होनी चाहिए। शनि महाराज कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है तो देखते हैं। आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी, जवाबदारी, वफादारी, जिसके प्रति आप जो जवान दे रहे हैं वो आपकी जो है तो उसका आपको पालन करना चाहिए। यदि किसी ने आपके ऊपर विश्वास किया है तो आप उसमें पूरे खरे उतरे, आपकी पूरी उसमें ईमानदारी साफ नजर आए। यदि किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कार्य सौंप दिया है तो उसको जिम्मेदारी के साथ आप करें, माता पिता का सम्मान करें। ये कुछ खास चीज़ें हैं। यदि ये आप सच्चे हृदय से करते हैं और कहीं किसी जगह भी आप अपने हृदय में कोई मलाल नहीं रखते हैं, कोई पाप नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो दुखद की भी घड़ियां हैं उसको भी वो सुखद में परिवर्तित कर देते हैं। फिर से कहूँ, न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, और यदि आप हृदय से कुछ और हैं और बाहर कुछ और हैं तो वो चतुर चालाकी वहाँ आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब चलिए बात करते हैं आपके फल के विषय में कि यह साल मकर राशि वालों का कैसा रहेगा। तो प्रारंभ अच्छा है, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा आपका मध्य और अंत रहेगा। इसके अलावा आपको मैं कहूँ कि व्यापारी वर्ग और जॉब वर्ग दोनों के लिए संघर्षपूर्ण है, लेकिन सफलता है। दोनों के लिए संघर्षपूर्ण है, सफलता है, जिसमें से कि प्रथम भाग जो रहेगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके अप्रैल के बाद का व्यापारी वर्ग और सर्विस वालों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा है। विवाह एवं प्रेम के विषय में कहूँ तो विवाह और प्रेम के विषय में ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है।
तो जिनके शादी का योग मतलब जिसकी शादी तय हो गई है या रोका हो गया है तो वो अपनी शादी को करें और उसमें थोड़ा सा जो है सावधानियां बरतें, आपसी तालमेल ठीक रखें दोनों पक्ष, वर और वधू पक्ष, क्योंकि इसमें यदि आपसी तालमेल बढ़िया नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि अंदरूनी मनमुटावा उत्पन्न हो और वह काम बिगड़ने के कगार में आ जाए। शिक्षा के लिए कुछ खास नहीं है, पूरा वर्ष कहूँ तो मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। विद्यार्थियों के लिए या कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए या जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके लिए भी, तो शिक्षा के मामले में ठीक ठीक ही है, पूरा वर्ष थोड़ा संघर्षमयी रहेगा। स्वास्थ्य को लेके कहूँ तो थोड़ा मध्यम रहेगा और आप को पेट से संबंधित अपने विषय का विशेष ध्यान देना है। मैं इसके विषय में थोड़ी आपको आपकी कुंडली से अवगत भी करा दूं कि जो मकर लग्न की कुंडली है, आपके लग्न में ही शनि और शुक्र विराजमान हैं, बृहस्पति आपके द्वितीय में हैं, चंद्रमा मंगल और केतु आपके आय स्थान पे हैं, सूर्य और शुक्र और आपके जो सूर्य हैं वो आपके सूर्य और बुध, माफ़ कीजिएगा, सूर्य और बुध जो आपके हैं वो आपके व्यय स्थान पे हैं। तो ऐसी आपकी जन्मपत्री जो है निर्मित होती है। सूर्य और शुक्र आपके व्यय स्थान पे हैं तो ये कुछ आपको दिक्कतें खड़ी करेंगी, क्योंकि सूर्य आपका बेस होकर के अष्टमेश होकर के व्यय स्थान पे बैठा है तो ये आपके लिए हानिकारक रहेंगे। तो जैसे कि जोड़ों से दर्द, हड्डियों में दर्द आदि चीज़ों को ये उत्पन्न करेंगे। पंचम में राहु है, कई बार आपका जो है विचार और प्लान बेवजह का हो सकता है या ज़्यादा कुछ ऐसी उम्मीद कर सकते हैं जितनी की कुछ प्राप्ति नहीं। हाँ, थोड़ा सा आपको मैं कहूँगा कि आप इसमें थोड़ी लोगों की मदद और सहयोग करें, ये परोपकारिता का थोड़ा सा भाव रखें अपने अंदर, और यदि आप ऐसा करते हैं तो लोग आपकी भी मदद और सहयोग करेंगे। भूमि और भवन में यदि निवेश करना है तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन सावधानी पूर्वक और थोड़ी जो है अच्छे प्लान और अच्छे जो है अपने सोच समझ करके, कि इसमें ऐसा नहीं कि आप आवेश में और जुनून जोश ये कल्पना में उत्पन्न हो कि नहीं चलो ऐसा कर लेते हैं तो इससे इस तरह का लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा सा देख करके माहौल की स्थिति को समझ के फिर आप जो है निवेश करें, क्योंकि भूमि भवन में यदि निवेश करना है तो बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। और थोड़ा सा शनि की जो स्थिति है इस राशि में, थोड़ी करंट और चोट चपेट, बिजली आदि से थोड़ा सा दूर रहें, इससे थोड़ी सावधान रहें। संतान प्राप्ति के लिए भी कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा, कठिन है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वालों के विषय में कुछ ऐसा रहेगा, धन को रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि व्यय स्थिति कुछ ज़्यादा वैसी दिखा रही है कि व्यय ज़्यादा होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, और अब आपको पूजा पाठ के विषय में कहें तो भगवान शिव की आराधना सर्वोपरि होगी। और आपके 7.5 चल रहा तो थोड़ा सा शनि महाराज के लिए भी जो आप कर सकते हैं वो करें। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे आपको ये सलाह दूंगा कि आपके ऊपर 7.5 का कोई खास ऐसा प्रभाव नहीं जिसको आप तनाव में लें। और 7.5 जिनको कुंभ वालों को, धनु वालों को और मकर वालों को, और लगने वाली मीन वालों के लिए भी मैं ये कहूँगा कि 7.5 को लेके मन में तनाव बिल्कुल मत रखिए। यदि 7.5 से आपको सुखद रहना है तो आप भगवान शिव की आराधना और विशेष करके भगवान जो है प्रभु शंकर जी की यदि प्रार्थना, याचना, जाप, पाठ कुछ भी करते हैं तो उससे शांति मिलेगी। और साथ में हो सके तो शनि महाराज का भी आप, जैसे कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जो सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और सुंदरकांड आदि का पाठ करें। और उसके साथ साथ हो सके तो कभी कभार जब आपका सर्वार्थ योग या शनैश्चरी अमावस्या आती है तो शनि मंदिर में जाके तैलाभिषेक कर दें
और शनि से संबंधित जो दान हैं, जिनको साढ़े साती वगैरह चल रही है, वो शनि से संबंधित दान कर दीजिए। जैसे काला तिल, कोयला, कील, काजल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, राई, उड़द, तो ये सवा केजी या आपका जो भी इसमें हो सकता है सवा केजी करके दान कर दें। और जो आपका तेल है, तेल से अपने आपकी परछाई को देखते हुए और इसको भी आप जो है दान कर दें तो अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वालों के लिए ठीक ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, मध्यम रहेगा। आप प्रयास करें, भगवान शिव की आराधना करें, सब कुछ आपका ठीक ही गुजरेगा। पुनः से आप सभी को 2022 की विशेष सारी शुभकामनाएं। धन धान्य से आप परिपूर्ण रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।